आसन को जीतो, जितनी देर हम भजन करें, पाठ करें, पूजन करें, एक आसन पर बैठकर करें। लेकिन आजकल तो आसन कौन जीतता है? आसन पर कोई बैठता ही नहीं। कितने घर हैं जिनमें पाठ पूजन का आसन होगा? कितने घर हैं? भोजन और भजन, ये दोनों आसन पर बैठ करके, धरती पर बैठ करके, पालती मार करके, बैठ करके किए जाते हैं, तब जीवन स्वस्थ रहता है। ध्यान रखो। और अब तो ऐसी प्रवृत्ति हो गई, भजन तो कोई करना ही नहीं चाहता, और भोजन भी बैठकर नहीं करते, खड़े खड़े ही करते। नहीं करते। अच्छा, खड़े होकर भोजन कौन करता है? खड़े होकर भोजन कौन करता है? दो पैर वाले तो करते नहीं है, चार पैर वाले करते हैं। चार पैर वाले जितने भी प्राणी हैं वो खड़े होकर ही भोजन करते हैं, बैठकर नहीं करते। गाय भैंस हैं, अर्थात जितने पशु हैं वो खड़े होकर भोजन करते हैं। अच्छा, पशु जैसा काम करोगे तो पशु जैसी प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? इसलिए भोजन और भजन दोनों का जीवन में बड़ा महत्व है। और भोजन भजन का ऐसा संबंध है, ये अलग नहीं हो सकता। और दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। कितना अंतर है? भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है, इतना ही अंतर है। शब्द एक जैसे हैं, भोजन भजन, तीन शब्द और वही शब्द, लेकिन अंतर हो गया, भोजन में मात्रा हो गई, भजन में मात्रा नहीं है। अर्थात भोजन हम मात्रा में करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर बिना मात्रा के भोजन करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और भजन करने के लिए कोई मात्रा नहीं है, जितना समय मिले उतने समय भजन करें। लाभ क्या होगा? बोले भोजन मात्रा में करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और भजन करेंगे तो आत्मा स्वस्थ रहेगी। भोजन के द्वारा शरीर पुष्ट होता है और भजन के द्वारा आत्मा पुष्ट होती है। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्वास पर विजय प्राप्त करो। पूरक, कुंभक, रेचक, तीन प्रकार के प्राणायाम हैं। तीनों प्रकार के प्राणायाम के द्वारा हम श्वास पर विजय प्राप्त करें, फिर संग पर विजय प्राप्त करें। सत्संग जीवन में होगा तो बिगड़ा हुआ जीवन समर जाएगा, और कुसंग जीवन में होगा तो बना हुआ जीवन बिगड़ जाएगा। इतना ही अंतर है। और फिर इंद्रियों को विजय संयमित करके, मन को वश में करके, बुद्धि के द्वारा भगवान का ध्यान करें। इस संसार में ही गोविंद रहते हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव और तो सब संभव है, लेकिन मन को वश में कैसे करें? सबसे कठिन काम अगर कोई है तो संसार में मन को वश में करना है। ये मन वश में कैसे हो सकता है? सब कुछ तो वश में हो जाए गुरुदेव। आपने तो इतना कठिन काम बता दिया कि जो वश में हो ही न सके। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही तो है। मन के हारे हार है और मन के जीते जी। अगर ये मन हार गया तो जीव हार गया, और मन जीत गया तो जीव जीत गया। फिर इस मन को कैसे बस में करें? इस मन की बड़ी विचित्र सी अवस्था है। एक क्षण में तो भागवत जी के पांडाल में बैठा है, और पता नहीं बैठे बैठे चला जाए कलकत्ते, बंबई, मद्रास, न जाने कहां कहां। देश में जाए सो भला विदेश तक जा सकता है। इसकी इतनी सूक्ष्म गति है। वायो रिवसु दुष्करम, गीता में अर्जुन कहता है, प्रभु मन की गति तो वायु से भी सूक्ष्म है, फिर इसको बस में कैसे करें? और भगवान कहते हैं, अभ्यास से असंशयम महाभाव मनोदो निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। नित्य अभ्यास करो। एक दिन कथा में जाओ, मन नहीं लगेगा, हो सकता है। दूसरे दिन जाओ, मन नहीं लगेगा, हो सकता है। तीसरे दिन फिर जाओ, मन नहीं लगेगा, हो सकता है। चौथे दिन मन अवश्य लग जाएगा। एक दिन भगवान का नाम जप करो, व्यवधान आ सकता है। 2 दिन जप करो, व्यवधान आ सकता है। 3 दिन जप करो तो व्यवधान दूर चला जाएगा। इसलिए मन को बस में करने का सबसे सरल साधन है कि भगवान के चरणों में अपनी रति मति और गति लगा लें, और भगवान के चरणों में हमारी रति मति गति हो जाएगी तो फिर मन हमारा भटकेगा नहीं।